Hey everyone, this is Pooja and today we will start the chapter number 8 and the chapter name is Introduction to Trigonometry. So this is your introduction video. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? आपने अभी तक अपने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा. ट्रिग्नोमेट्री आपका एकदम न्यू चैप्टर है और अभी आपका 10th में ही स्टार्ट हुआ है एंड इसका यूज आपका 11th एंड 12th में भी होगा, चाहे आप कॉमर्स से हो चाहे आप साइंस से हो. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आपका होता है ट्री मीन्स होता है आपका 3. ठीक है, ये आपका जो है वो ग्रीक जो होता है ना, ग्रीक वर्ड से निकल के आए हैं. ट्री मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, इट मीन्स कॉर्नर्स, और मेट्रॉन मीन्स होता है आपका मेजर्स. ठीक है, क्या होता है आपका मेजर. तो ये जो तीनों वर्ड्स, जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर्स. इट मीन्स 3 साइड्स का मेजर्स और 3 साइड्स मिला के क्या बनता है आपका एक ट्रायंगल. 3 साइड्स मिला के आपका बनता क्या है ट्रायंगल. और कौन सा ट्रायंगल इसमें यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में? आपका सभी ट्रायंगल्स यूज नहीं होते, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होते हैं, जिसमें आपका एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90, और जो बाकी के 2 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं लेस देन 90. ठीक है, ये क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री में आपके एंगल्स और साइड्स के बीच का क्या होता है रिलेशनशिप बताया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री में आपका देखा जाता है जो आपके एंगल्स दिए हैं या आपकी साइड गिवन है उनके बीच का रिलेशनशिप. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेसिकली यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि आप जानते हो जो सबसे बड़ा आपकी लेंथ होती है, जो सबसे हाई लेंथ होती है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस. ठीक है, और हाइपोटेनस कौन सा होता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे आपका 90 एंगल का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, जस्ट उसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस. कई बार आपका ट्रायंगल ऐसे भी आ जाता है, तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा इसका हाइपोटेनस. ठीक है, अब आपके इसमें यूज क्या होते हैं? इसे बेसिकली हम कुछ डिफरेंट आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करते हैं. जैसे कि सबसे पहला आपका क्या होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. फर्स्ट है साइन ए एंड सेकंड है आपका कोसाइन ए. थर्ड है आपका टेंजेंट ए. फोर्थ है आपका कोसेकेंड. फिर आपका आता है सेकंड एंड लास्ट वन कोटेंजेंट. ये 6 आपके जो 6 है आपकी, एक ट्रिक्स आप चाहे इसको सिंबल्स बोलो या आइडेंटिटीज बोलो, ये सारी की सारी कहाँ यूज होंगी इस ट्रायंगल में. किस लिए? एंगल फाइंड करने के लिए या साइड्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप किसका होगा साइड्स और एंगल्स का. सिर्फ 2 ही चीज का रिलेशनशिप है जिसमें हमें दिया है, वो है साइड्स का एंड एंगल्स का. तो ये 6 है जो यूज होंगे, बट हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है. जैसे कि साइन को हम बोलते हैं साइन ए, कॉसेक को बोलते हैं कोसाइन को बोलते हैं कॉस ए, टेंजेंट को बोलते हैं टेन ए, कोसेकेंड को बोलते हैं कॉसेक ए. नेक्स्ट है आपका सेकंड, इट मीन सेक ए एंड लास्ट वन कॉट ए. ये 6 है, ये 6 के 6 आपके यूज होंगे. और ये इसमें जो ए दिया है, ये ए आपका कुछ भी हो सकता है. ए आपका क्या है एंगल. ए का मतलब क्या है यहाँ पे एंगल. ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है आपका. ए की जगह क्या ये भी दिया जा सकता है थीटा. थीटा क्या करता है आपके एंगल को डिनोट करता है. ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है क्या है ये
थीटा है, आप इसका एंगल ए का थीटा फाइंड करो। तो आपका क्या यूज होता है वहां पे, थीटा। थीटा ए बी सी ए टू जी, ये सब आपके यहाँ पे यूज होंगे किस चीज के लिए, एंगल्स के लिए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ ए ही होगा, यहाँ थीटा भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है। और साइन और ए ये मल्टीप्लाई नहीं है, साइन और ये ए, आपको लग रहा होगा साइन और ये ए एंगल दोनों मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इस एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ। तो आपने जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रमेय हम हिंदी में कहते हैं और थ्योरम हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आपके इस ट्रायंगल में ये वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो नीचे की साइड होती है वो क्या होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे बता रही हूँ, उसके बेस पे ये क्या होता है, बेस, एंड ये क्या होता है इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स जो नीचे वाले बेस की लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। किसमें, जब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं या पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बट इन ट्रिग्नोमेट्रिक केस तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस ट्रायंगल में अभी हमारे को जो पता है वो ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। बट अकॉर्डिंग टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक इसे हम क्या कहते हैं, जहां पे आपका ये थीटा होगा ना, जस्ट उसके सामने वाला ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है ए का एंगल फाइंड करो, किसका, ए का, कैसे कि आप क्या निकालो, साइन ए, साइन ए निकालना है आपको। साइन ए मीन्स ये वाला, तो जब साइन ए निकालना होगा तो उसके सामने वाले को क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को बेस। ठीक है, अगर आपको बोला जाए साइन बी निकालना है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अब सॉरी साइन सी, क्योंकि बी तो आपको पता है 90 है, अब आपको साइन सी निकालना है, इट मीन्स ये। तो इस केस में जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, कि आपको इस वाले का एंगल निकालना है या इधर वाले का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जिसका भी एंगल निकालना होता है जस्ट उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाला बेस। उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा, ये किसी भी केस में चेंज नहीं होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेन थीटा के लिए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको जस्ट ये 3 याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी के 3 क्या होंगे, इसका रेसिप्रोकल। जैसे साइन का क्या है, पी अपॉन एच, तो कॉसेक का क्या होगा, एच अपॉन पी। कॉस का क्या है, बी अपॉन एच, तो सेक का क्या होगा, एच अपॉन बी। कॉट का क्या है, पी अपॉन बी। टेन का क्या है, पी अपॉन बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। इसको लर्न कैसे करते हैं, पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, पी पी पी, एच एच बी, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, ऐसे हो गया। और नीचे वाले के लिए क्या होता है, ये कॉसेक, ये सेक, और ये टेन। कि अगर साइन के लिए देखें तो बी अपॉन बी, कॉस के लिए बी अपॉन एच, पी के लिए, टेन के लिए पी अपॉन बी। अब नीचे से देखो, कॉसेक के लिए एच अपॉन पी, सेक के लिए एच अपॉन बी, और टेन के लिए बी अपॉन पी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। इसे अप्लाई कैसे करना है, अब जैसे आपको बोल दिया जाए क्या निकालो, साइन ए। अब साइन ए के अकॉर्डिंग ए निकालना है, इट मीन्स इसके सामने वाला क्या होगा, पी। जो एंगल फाइंड करना होगा जस्ट उसके स्ट्रेट सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो अब ये हो गया पी, ये बी, और ये एच। तो साइन ए के लिए क्या होता है हमारा, पी अपॉन बी, इट मीन्स बीसी अपॉन एसी। क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, क्योंकि इसका क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, और ये कितना है हमारा एसी। सपोज आपका क्या होता है, ये होता है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 10, ये 5,
और ये 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। बीसी की वैल्यू कितनी है 5 और एसी की कितनी है 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसी टाइप से आपको दे दिया जाए, अब इसको रफ कर लो, ये आपको रफली लिखना है, ठीक है, कि आपको जिस एंगल का पूछा है उसके लिए आप एरो लगा के आप रफली करोगे। अब नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाता है tan C, आपको क्या निकालना है tan C। अब tan C का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले C का है यहाँ पे, तो C के लिए ये क्या होगा, सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाला बेस, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाला बेस, क्योंकि हमसे पूछा क्या है tan के लिए पूछा है, और tan में C के लिए, तो C के सामने जो होगा वही क्या होगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या है, अब tan C का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा BC। अब AB कितना है 4 और BC कितना है 5। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इस पे इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है। आप इसको लर्न कैसे करोगे, PBP HHB, ठीक है। अब आप देख लो किस तरह से राइम करेगा जिससे आप इसको लर्न कर पाओ। आपको बस ये टेबल लर्न करनी है। ऊपर वालों को सीक्वेंस से होगा sin cos tan और नीचे के लिए cos x sec cot, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा एडजेसेंट साइड क्या है, ठीक है। तो इसमें एडजेसेंट साइड अगर ए की पूछी जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए बी के एडजेसेंट साइड क्या है, तो ये क्या है उसकी एडजेसेंट साइड, ये भी क्या है एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं एडजेसेंट साइड। अगर आपसे बोला जाए बी का, तो ये एडजेसेंट है और इसके लिए ये क्या है, सब मेन चीज आपसे पूछा जाए सी के लिए ये लाइन क्या है, ये उसकी एडजेसेंट साइड है, और उसके जस्ट सामने वाली ये लाइन क्या है, तो ये उसकी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए ए के लिए, तो ए वाला एंगल की साइड क्या है, ए के एंगल के साथ लाइन है, ए के साथ की जो लाइन है ये क्या है एडजेसेंट, और इसके साथ जो दूसरी यहाँ लाइन है वो क्या होगी उसकी ऑपोजिट। जो एडजेसेंट साइड होगी जस्ट उसके दूसरी साइड वाली हो जाएगी उसकी ऑपोजिट, ठीक है। डिपेंड करता है आपसे किसका पूछा है। अब आपकी कुछ आइडेंटिटीज है या उसको आप फॉर्मूला कह सकते हो, वो आपकी कुछ आगे की इसी चैप्टर में कुछ आगे के एक्सरसाइजेस में यूज होगा। आपने जो पहले पढ़ा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको ट्रायंगल्स में यूज होगा। अब आपकी कुछ इक्वेशन टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसमें ये रूल अप्लाई होंगे, ये इनमें नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने जा रही हूँ वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो आपके इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस कराऊंगी तब बताऊंगी। तो साइन का क्या होता है हमारा, साइन का होता है हमारा 1/cos, ठीक है, थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगाओ। थीटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थीटा, यहाँ पे कोई एंगल होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। अब कॉस, कॉसेक का क्या होता है, देखो साइन का होता है कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस का होता है सेक, कॉस का होता है 1/sec थीटा, tan का होता है 1/cot, ठीक है। अब यही चीज सेम यहाँ क्या हो जाएगी ऑपोजिट, कॉसेक के लिए क्या होगा 1/sin, सेक के लिए क्या होगा 1/cos, और कॉट के लिए क्या होगा 1/tan। आपको जस्ट 3 याद करने की जरूरत है, बाकी के क्या होंगे उसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे या उसी से रिलेट करने वाले हो जाएंगे। कैसे, अगर साइन का 1/cosec है, कॉस का 1/sec है, tan का 1/cot है, तो कैसे कॉसेक का क्या होगा 1/sin, सेक का क्या होगा 1/cos, कॉट का होगा 1/tan। और tan और कॉट के आपके दो और हैं फॉर्मूले, tan थीटा और किसका cot थीटा। tan का आपका ये भी होता है sin/cos थीटा, और कॉट के लिए सेम इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, cos थीटा/sin थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपको प्रॉपर लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में इवन आगे आने वाले क्लासेस में भी यूज होंगे। ये मेन है जिनको, ये बेस है, एक तरीके से आपका बेस है। ऐसा नहीं है कि पूरे एक्सरसाइज बस ये फॉर्मूले काफी हैं, बट ये आपका बेस है। अगर आपको ये बेस याद रहेगा, बाकी के फॉर्मूले अपने आप बना भी लोगे और उसको सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। और लास्ट चीज, ये जो ट्रायंगल है
इसमें आपका परपेंडिकुलर जहाँ परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो ए और सी एंगल होते हैं वो क्या होंगे, लेस देन 90। ठीक है, लेस देन 90 कुछ भी हो सकता है, 90 से कम कुछ भी, बट 90 या 90 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है, 180। क्लियर है? तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।